नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला भाई कमलेश सर में। तो हमने लास्ट वीडियो में पिछली वीडियो में कहाँ तक देखा था। प्रश्न क्रमांक चौथा 2.4 का प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 4 तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हमें कहाँ से चलना है, प्रश्न क्रमांक 5वें से। तो 5वां क्या है, गुणनखंड कीजिए। 5वां प्रश्न क्या है कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब देखिए, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग हमसे क्या रहें, अपडेटेड रहें। तो चलिए, तो आज हम कहाँ देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5वें से। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5वें में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4x² + 9y² + 16z² प्लस क्या है 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं ऐसे उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों ने मैंने कल क्या है सर्व समीकरण या प्रश्न सूत्र लिखाए हैं, फॉर्मूले, तो आप लोगों को क्या हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, कौन सा फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पास कितने दिख रहे हैं, देखिए 3 चर वाले। कितने चर वाले, 1 2 3। हमें यहाँ पास कितने चर दिख रहे हैं, 3 चर, वो भी तीनों में क्या दिख रहा है, स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला लगेगा, 3 चर वाले का स्क्वायर। तो 3 चर वाला का स्क्वायर क्या था, x + y + z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पास ये फॉर्मूला पुट होगा। तो आप लोग यहाँ से x का और y का और z का मान निकाल के पुट कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या आएगा, गुणनखंड आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे क्या था, x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर किसका फॉर्मूला था, ये x + y + z का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसको आप लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में बना लेंगे। तो यहाँ पास हमारा क्या लिखा है, 4x²। तो किसका हम स्क्वायर कर दें, किसका स्क्वायर कर दें, कौन से नंबर का, तो हमारा क्या बन जाए, 4x² बन जाए। तो आइए देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। जब 2x का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और x²। ठीक है। अब देखिए, अब हम 9y² को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3y। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर 16z², 16। तो अब देखिए 16 को क्या लिखेंगे, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का और z। तो 4z² प्लस 2xy। तो 2 इंटू x का मान निकला है 2x, y का मान क्या है 3y, फिर प्लस 2yz। तो 2 इंटू yz, y का मान क्या है हमारा 3y, इंटू z का मान क्या है 4z। ठीक है, प्लस 2yz, 2 इंटू zx। तो z का मान क्या है, z का मान हमारा निकला है 4z, इंटू x का मान निकला है 2x। अब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो यही बनेगा, क्या बनेगा, यही बनेगा। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। अभी हमारे फॉर्मूले में यहाँ पास क्या है, माइनस। ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 जगह क्या है, माइनस है, और हमारे यहाँ पास क्या है, प्लस है। अभी तो हमने इतना बना लिया। अब देखिए यहाँ पास क्या है, y और z, क्या है y और z, और यहाँ पास क्या है x और z, और x y वाले क्या हैं, प्लस हैं। तो x y वाला प्लस है, तो यहाँ पास भी z है और यहाँ पास भी z है। तो इसका मतलब अपना क्या है, z वाला जो मान है वो क्या है, निगेटिव है। तो आप लोग यहाँ पास क्या बनाएंगे, z को यहाँ पास लिखेंगे माइनस का 4z। क्या लिखेंगे, माइनस का 4z। तो z की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 4, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस का 4z। ठीक है। फिर यहाँ पास क्या आएगा, माइनस का 4z। अब देखिए, अब जब हम गुणा कर देंगे तो क्या अब बन जाएगा माइनस वाला, हाँ बन जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6,
6 चौको 24 प्लस माइनस मिलकर माइनस, माइनस का 24y z बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पास देखिए माइनस का 16xz आना चाहिए, तो देखिए 2 चौको 8, 8 दूनी 16 और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनेंगे, माइनस प्लस का माइनस। तो अर्थात हमारी z वाली वैल्यू कैसी थी, माइनस की थी। माइनस का स्क्वायर करने पर वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, तो जब माइनस का माइनस में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पास क्या हो गया था, प्लस हो गया था, तो हमें ये पता नहीं चल पाया। अब हम यहाँ पास से निकाल लिए, हमें कहाँ कहाँ माइनस दिख रहा था, माइनस का 24y z। अब देखिए यहाँ पास कौन कौन से चर था, y और z था। तो जब हम यहाँ देख लेंगे x और y था, तो जब y माइनस का होता तो यहाँ पास माइनस हो जाता कि नहीं हो जाता, है ना। और यदि z माइनस का है तो देखिए जहां जहां z है वहां वहां माइनस रहेगा। यदि y माइनस का होता तो फिर यहाँ पास माइनस होता और यहाँ पास माइनस होता, यहाँ पास फिर क्या होता, प्लस होता। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे कौन सी वाली वैल्यू माइनस की है, तो z वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो x का मान हमारा क्या निकला, 2x निकला, प्लस y का मान क्या निकला, 3y। अब z का मान हमें क्या मिला, माइनस का 4 z का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर, ये गुणनखंड है इसका। ठीक है, तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई। तो हमारा z का मान काहे का था, माइनस का था, तो स्क्वायर करने पर यहाँ पास प्लस हो गया था। तो हमें यहाँ से पता चला कि x माइनस का है कि y माइनस का है कि z माइनस का है। तो हमारा कौन सी वाला मान माइनस का था, z वाला। ठीक है, अब देखिए, अब इसका दूसरा देखिए क्या है। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2 क्या है, माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8√xz। अब देखिए हमें कहाँ कहाँ माइनस दिख रहा है, x y के साथ और x z के साथ। यदि यहाँ पास यदि मान लो माइनस y वाला माइनस होता तो फिर यहाँ पास तो y में तब क्यों माइनस हो गया, तो फिर यहाँ पास किसका माइनस होगा, x के कारण यहाँ पास माइनस का साइन आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पास भी x है तो यहाँ पास भी माइनस। तो यदि y माइनस का होता किसके कारण, y के कारण, तो फिर यहाँ पास भी माइनस होता। तो यहाँ पास माइनस नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि हमारा कौन सा चर माइनस का है, तो x वाला चर काहे का है, माइनस का है। अब हमें यहाँ x दिख रहा है और यहाँ पास लास्ट में दिख रहा है, तो दोनों क्या है, माइनस के हैं। अब माइनस वाली वैल्यू कौन सी होगी, x होगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा यहाँ पास भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला बना। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो इस फॉर्मेट में हम बना लेंगे, इस फॉर्मूले पे रख के इस फॉर्मेट में हम बना लेंगे। ये किसका मान हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्मेट का बनाएंगे। अब देखिए अब हम किसका स्क्वायर कर दें कि 2x स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 2 किसका स्क्वायर आता है, तो √2 का। हमने क्या बताया था, पहले हमने बताए हुए थे कि √2 का √2 में यदि गुणा हुआ तो क्या आ गया, 2 आ गया। हम ये बताए हैं कि सेम रूट वाली संख्या का यदि आपस में गुणा होता है तो वही संख्या आ जाती है। जैसे √2 का √2 में हुआ तो क्या नंबर आया, 2 आया। और जैसे 5 का रूट 5 में हो तो क्या जाएगा, 5 आएगा। इसी तरह हमने क्या बताया कि यदि रूट के अंदर समान वैल्यू है ना, रूट के अंदर समान संख्या है, कोई भी संख्या हो, यदि दोनों जो रूट में दोनों संख्याएं हैं, यदि वो संख्या समान है, उनका आपस में गुणा किया जाता है तो क्या आता है, मान वही आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब देखिए √2 का √2 में गुणा करेंगे तो आएगा √4। अब ये √4 है तो
वर्गमूल से बाहर निकलेगा, जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मान क्या होगा, 2 ही ना होगा। इसलिए डायरेक्टली इतना करने से अच्छा है कि जब रूट में कोई क्या है, रूट में वैल्यू हो और समान वैल्यू, दोनों क्या हो, समान संख्या हो रूट में, और उनका आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वही संख्या आती है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसी प्रकार हमारा क्या है, अब देखिए यहां 2 बनाने के लिए हम किसका स्क्वायर कर दें, रूट 2 का। जब रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ठीक है, तो कर लीजिए रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर लाना है, मतलब वाई का ही स्क्वायर है, फिर प्लस 8z लाना है। क्या लाना है, 8z। अब देखिए 2 का करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए 2 का वर्ग करें तो 4 हो जाएगा। अब 4 में ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग कर दें कि 8 हो जाए, तो रूट 2, किसका, रूट 2। अब देखिए 2 का करेंगे तो 4 इंटू रूट 2 का करेंगे तो 2, तो 4 दूना 8। अब देखिए तो हमें इसका मतलब ये है कि 2 रूट 2 क्या कर दें, 2 रूट 2। तो जब 2 रूट 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 कब मिलेगा, जब 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। तो कर दीजिए, तो जब 2 रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 रूट 2 और क्या है z। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। अब देखिए हमने यहां पास क्या पता लगाया था कि किसके कारण माइनस था, x के कारण। तो x वाली संख्या में क्या करो, माइनस भी लगाओ, x वाली संख्या में माइनस भी लगाओ। ठीक है, अब प्लस का क्या है, प्लस का 2xy, तो माइनस का 2 रूट 2x। ठीक है, फिर इंटू y का मान y ही है, फिर प्लस 2zx। तो 2z का मान हमारा क्या है, 2 रूट 2, तो 2 रूट 2z इंटू yz होगा ना, ये z का मान है, पहले y का गुणा करो, तो 2y इंटू z, तो z का मान क्या है, 2 रूट 2 है, तो 2 रूट 2z। फिर क्या है, फिर प्लस फॉर्मूले का 2 गुणे z का मान क्या है, 2 रूट 2 z इंटू एक्स का मान क्या है, रूट 2 माइनस का रूट 2, माइनस का रूट 2 एक्स। ठीक है, अब देखिए अब जब हम इसका गुणा कर देंगे तो यही बनेगा। यदि आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास जब स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8z स्क्वायर। यहाँ पास देख लीजिए प्लस माइनस मिलकर माइनस, 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 2x वाई, 2 रूट 2x वाई। अब देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट 2, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट 2 वाई जेड। अब प्लस माइनस मिलकर माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मिलकर माइनस, 2 दूना 4 रूट 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 4 दूना 8z x, क्या हो जाएगा 8z x या x z। तो अब हमें x y और z के मान मिल गए, तो आप लोग रख लीजिए। तो हमारा गुणनखंड क्या आएगा, माइनस का रूट 2x प्लस का y प्लस का 2 रूट 2z का होल स्क्वायर, ये आएगा अपना क्या आंसर आएगा। ठीक है, तुम्हारा गुणनखंड निकल आया। तो मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पचमे के दोनों समझ में आए होंगे। पचमा प्रश्न क्रमांक पचमे का 2 है तो दोनों समझ में आ गए होंगे क्लियरली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 6वां देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये हमें घन दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। तो घन वाला फॉर्मूला हमने लिखाए हुए हैं। तो घन वाला फॉर्मूला क्या लिखाए हुए हैं, हमने क्या लिखाया है घन वाला फॉर्मूला, यदि x प्लस वाई का होल क्यूब हो तो क्या होता है अपना सूत्र, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अब ये हुआ हमारा क्या, घन वाले का प्रसारण। जो क्यूब वाला होता है, जो क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये हमारा होता है क्या, क्यूब वाला फॉर्मूला। अब यही कह रहा है कि जो हमें ये घन दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है, इसके फॉर्म में प्रसारित करना है। तो रख दीजिए, x की जगह रखेंगे 2x और y की जगह रखेंगे 1। तो आइए रखते हैं। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2x, तो इसका क्यूब प्लस y की जगह क्या रखेंगे 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x का मान 2x है और y का मान 1 है प्लस, तो x का स्क्वायर, किसका, x का स्क्वायर भी करना है, प्लस 3 इंटू एक्स का मान 2x प्लस y का स्क्वायर करना है, मतलब 1 का। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब 8, x क्यूब, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस यहाँ पास स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा 2 दूना 4, 4x स्क्वायर। अब 4 का 3 में गुणा होगा तो 4 तिहाई 12x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पास क्या होगा 2 तिहाई 6x, 2 तिहाई 6x। अब 1 का ये गुणा है, क्या है ये गुणा है। अब 1 का स्क्वायर करके गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वही संख्या आती है, ठीक है। अब देखिए अब कुछ जुड़ घट रहा है क्या, नहीं जुड़ घट नहीं रहा, तो अब आप इसको क्या करें एक क्रम में लिख लें, ठीक है। तो कैसे लिख लेंगे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, यही हमारा क्या है प्रसारित रूप है, क्या है क्यूब का प्रसारित रूप है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो हमने ये फॉर्मूले सब लिखाए हुए हैं कल की क्लास में, पिछली वीडियो में, है ना। पिछली वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की थी 2.4 का पहला पार्ट, तो उसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 4 तक था। तो हमने उसमें क्या किया था, स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले क्या कहिए थे लिखा दिए थे, है ना। तो अब चलिए, तो ये आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब आइए देखते हैं अगला। अब देखिए दूसरा कौन सा है, माइनस वाला। तो हम क्या किए हैं, माइनस वाला भी फॉर्मूला लिखा है। तो देखिए माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ये होता है हमारा माइनस वाले का, क्यूब के माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पास आप लोग मान रख दीजिए, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमें x की जगह क्या रखना है 2a रखना है और y की जगह क्या रखना है 3b रखना है। तो रख दीजिए x की जगह 2a, तो 2a का होल क्यूब माइनस y की जगह क्या रखेंगे 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू वाई, तो y का मान 3b प्लस 3 इंटू एक्स का मान क्या है 2a, तो x की जगह 2a और y का मान क्या है 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, इनका क्यूब करके देखते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8a क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब a क्यूब, ठीक। फिर माइनस 3 का क्यूब 27b क्यूब। अब देखिए ये माइनस, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 तिहाई 36, तो ये हो गया 36a स्क्वायर b प्लस, अब देखिए अब यहाँ पास 3b का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18, 18 त्रिका 54, ऐसे भी देखना हो तो 2 तिहाई 6, 6 नैया 54, ठीक है। तो कितना आया 54 ए बी का स्क्वायर, क्या आएगा ए बी का स्क्वायर। अब हमारा यही आंसर होगा, बस इतना करना है, फॉर्मूले में रखकर इसको प्रसारित कर देना है, ठीक है। तो अब आप लोग कर सकते हैं, 2 और बचे हैं तो अब आप लोग कर सकते हैं। कहिए तो एक आप और बता देते हैं। देखिए आप लोग इसमें क्या है बटे वाला है, तो आप लोग घबरा भी सकते हैं, है ना। आप लोग घबराते बहुत जल्दी हैं, आप लोग ट्राई नहीं करते कि हमें
इसी मेथड पे चलना है, हमें क्या करना है, मेथड फॉलो करना है। नंबर्स चाहे कुछ भी हो, है ना, पॉइंट का हो, बटे का हो, रूट का हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, अपने मेथड को नहीं छोड़ना है। मेथड यदि हमसे बन रहा है तो उसकी जगह नंबर का जो गुणा भाग स्क्वायर क्यूब जो भी हो रहा है आप वो करके अपना सही सही उत्तर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए तीसरा भी। देखिए तीसरा अपना क्या है, 3/2 x + 1 का होल क्यूब। अब क्या है, यहाँ पास कुछ नहीं है, हमें x की जगह क्या रखना है, 3/2 रखना है, और y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। बस यही फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 1-2 लाइन का है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + 3x² y + 3xy², 3xy²। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, x + y का होल क्यूब। किसका हो जाता है, x + y का होल क्यूब। अब इसकी जगह हम इनके मान रखकर इसको प्रसारित कर लेंगे, बस यही कह रहा है। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 3/2x, इसका क्या कर देंगे क्यूब, प्लस y की जगह 1 रखेंगे, इसका क्या करेंगे क्यूब, प्लस 3 × x², 3/2x का स्क्वायर इंटू y का मान 1 है, फिर प्लस 3 × x, 3/2x इंटू y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या कर दीजिए, आप इनका क्यूब कर दीजिए। तो जब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा, 3 × 9 = 27/2 का क्यूब 8x³ प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। अब 3 × 9, ये क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 9/4। अब 9/4 में जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 27/4x² प्लस अब क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9/2x। यही हमारा आंसर है, इसका प्रसारित रूप है। बस इतना सा काम करना है आप लोगों को। अब यदि आप लोग कहें तो चौथा वाला छोड़ दें या तो बता दें, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, है ना। हमने 3 बता दिए, इसी तरह चौथा भी है। तो चौथे में क्या है, x - का 2/3y। देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं तो आप लोग करिएगा। क्या है, x - 2/3y, इसका होल क्यूब करना है। क्या करना है, होल क्यूब करना है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ क्या है, माइनस वाला फॉर्मूला है, तो आप लोग माइनस वाला फॉर्मूला रखेंगे और x की जगह x और y की जगह 2/3y रख कर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, हमारा 7वां प्रश्न क्या कहता है कि क्या दिया हुआ 99 का होल क्यूब, इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो हम 99 को क्या लिख सकते हैं, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 100 - 1 का होल क्यूब। क्या था, 99 का क्यूब। हमें प्रश्न में ये बोल रहा है कि हमें सीधे सीधे क्यूब ना करके क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम सर्व समीकरण कब अप्लाई करेंगे, देखिए कब अप्लाई हो सकती है, जब हम क्या कर सकते हैं, इसको x और y के फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो x और y के फॉर्मेट में बनाने के लिए हमने क्या किया, 99 को क्या कर दिए, 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग कहिए कि हाँ लिख सकते हैं सर, ना, तो लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा यहाँ पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पास हमारा फॉर्मूला लगेगा x - y का होल क्यूब। तो x - y का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस का y³ फिर माइनस का 3x² प्लस का 3xy²। ठीक है, अब रख लीजिए मान और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है तो रखिए, x की जगह हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो रखिए 100 का होल क्यूब माइनस इसका 1 का क्यूब। अब -3 × x² मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का
स्क्वायर इंटू वाई, वाई का मान क्या है 1 है, प्लस 3 इंटू एक्स का मान 100 इंटू वाई मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब देखिए क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो मतलब देखो जब क्या करते हैं 10 का क्यूब कितना होता है 1000, मतलब उसमें एक जीरो था। जैसे देखिए हमारा क्या था 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 10 का क्यूब होता है 1000। क्या हो गया कितनी बार था 3 बार गुणा किए है ना, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो मतलब उसमें कितने जीरो आ गए 3 जीरो। अब यहाँ पास क्या है 2 जीरो, तो 3 बार गुणा करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो, कितने जीरो 6 जीरो। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा इसका क्यूब होगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो के साथ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या बना 100 का क्यूब क्या बना 10 लाख। अब देखिए अब क्या करेंगे 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब 100 का गुणा करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 10,000। अब 10,000 में 3 का गुणा करेंगे तो 10 त्याई 30,000, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 30,000, 1 2 4 है ना। अब क्या होगा अब देखिए प्लस 100 का गुणा 3 में होगा तो 300, तो ये क्या हो जाएगा 300, ठीक है। अब क्या करें आप लोग प्लस प्लस वाले को जोड़कर इकट्ठा कर लीजिए और माइनस माइनस को अलग कर लीजिए। अब देखिए ये 10 लाख है और ये 300 है, तो क्या हो जाएगा 10 लाख 300, तो 1 2 3 4 जीरो 3 जीरो है ना 3 जीरो, फिर करके 3 डबल जीरो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो कितना हुआ 10 लाख 300। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30,001, कितना हो गया 30,001। अब इसमें आप घटा दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए, तो इसका मान कितना आ जाएगा। अब 10 लाख में 10 लाख 300 में 30,000 घटा दीजिए, तो मानिए आप लोग यदि 10 लाख में क्या कर दें 10 लाख में 30,000 घटा दें तो क्या हो जाएगा 9,70,000, ठीक 9,70,000। अब 300 में 1 घटा देंगे तो 9,70,299, तो 9,70,299, 9,70,299 का इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। हाँ यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए 10 लाख था अपना, तो 10 लाख में देखिए 10 लाख में पहले तो आप 9 लाख लिख लीजिए, फिर बचा 1 लाख, तो 1 लाख में 30,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 30,000 घटाएंगे तो 70,000। अब बचा 300, तो 300 में 1 घटा दिए तो क्या आ गया 299। यदि नहीं आता तो आप लोग घटा के चेक कर सकते हैं। ये क्या है 30300, इसमें हमें घटाना कितना है 30,001, 1 2 301। अब देखिए यहाँ पास इससे ये उधार लिया तो क्या हुआ 10, 10 में घटा 9 और यहाँ पास क्या 9 और ये कितना बचा था 2। अब देखिए ये जीरो का जीरो उतरा, अब यहाँ से आया तो ये क्या हुआ 10, तो 10 में 3 घटा तो 7, अब ये क्या बचा था यहाँ पास 9, तो ये 9,70,299, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया, इसको मौखिक कैलकुलेट करके कि 10 लाख में 30,000 घटा तो 9,70,000, फिर बचा अपना 300, तो 300 में 1 घटा तो 299, ठीक है। अब इसी प्रकार और कर लीजिए एक और, इसमें 3 है, एक हम माइनस वाला बताए दे रहे हैं, एक प्लस वाला बताए दे रहे हैं, और एक आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है। देखिए अपना दूसरा प्रश्न क्या कहता है 102 का होल क्यूब, तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, क्या लिख सकते हैं इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें 100 प्लस 2 में। अब इसका आप लोग क्या करेंगे क्यूब, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लिख लीजिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस
3xy²। ये क्या आ गया अपना क्यूब वाला फॉर्मूला। अब आप लोग इसकी x की जगह 100 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे, तो 100 का क्यूब कर लीजिए, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू x², मतलब 100 का स्क्वायर इंटू y का मान क्या है 2 है, प्लस 3 इंटू इसकी जगह 100 रखेंगे x की जगह, y की जगह 2 का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, हमने 100 का क्यूब निकाला भी पिछले क्वेश्चन में, तो कितना आया 10 लाख। तो कितने जीरो के साथ, 6 जीरो के साथ, 2 2 4 2 6 जीरो के साथ, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 100 का स्क्वायर क्या होगा 100 सहमा 10,000, ठीक है। तो 10,000 में 2 3 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000, कितना 60,000 प्लस, अब देखिए 100 तिहाई 300 और 2 दूना 4, तो 4 तिहाई 1200, क्या आ गया 1200, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, ये 10 लाख, ये 60,000 और ये 1200 और ये 8। अब देखिए ये कितना हुआ जोड़कर 1208। अब 60,000 में जोड़ दिए, तो आप लोग जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा। तो जोड़ हमारा कितना आया 10 लाख 60,000 1208। तो आप लोग देख लीजिए जोड़ जाड़ कर, है ना। तो 10 लाख 60 61,208 आएगा, ठीक है। तो 10 लाख 61,208 बन रहा है। तो हमारा क्या आ गया 10 लाख 61,208, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो 10 लाख ये है, ये 60,000 है और ये 1208 है, तो 60 1 61,208, ठीक है। तो 10 लाख 61,208 यही हमारा आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरे में क्या दिया हुआ है, तीसरा मान हमारा है, कहां गया, तीसरा है 998, क्या है 998 का होल क्यूब। अब देखिए ये किस तरह बनेगा, ये बनेगा 1000, क्या बनेगा 1000 में 2 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 998। इसमें भी आप लोग माइनस वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग क्या करेंगे, क्यूब करके गुणा भाग करके जोड़ घटा लेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, तो आप लोग इसको होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने किसमें, प्रश्न क्रमांक 8 में। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। अभी जैसे हमने कौन सा पांचवें वाले में क्या किए थे, गुणनखंड ज्ञात किए थे, वो किसका था स्क्वायर वाला था। अब 8वें में हमें मिल गया किसका, क्यूब वाले का। तो चलिए आइए देखते हैं क्यूब वाले का गुणनखंड। हाँ तो अब देखिए ये क्या है, हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab², है ना। ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। तो आप लोग इसमें देखिए तो ये कौन सा वाला है, क्यूब वाला। कितने क्यूब वाले हैं, a³ b³, कितने हैं a³ b³ और सब जगह क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। तो हमें a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² बराबर क्या होता है, x प्लस y का होल क्यूब। अब x प्लस y का होल क्यूब होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको तोड़ के बना लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, xy का मान मिल जाएगा। जब xy का मान मिल जाएगा तो हम यहाँ पास रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका गुणनखंड मिल जाएगा। अब ये कौन से फॉर्मूले से आया, क्यूब वाले फॉर्मूले से, है ना। तो क्यूब वाले फॉर्मूले की जगह अब देखिए x की जगह हमारा क्या है 8, x³ की जगह क्या है 8a³। अब हम
क्या रख दें कि 8a क्यूब बन जाए, किसका क्यूब कर दें कि 8a क्यूब हो जाए। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 2, अब 2 यहां पास क्या है a क्यूब, तो क्या रखेंगे 2a का क्यूब प्लस y की जगह क्या है b है, तो b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का मान हमारा क्या निकला 2a, तो 2a का स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू, अब y की जगह क्या है b है, तो b प्लस 3 इंटू, अब x की जगह हमारा मान क्या है 2a, तो 2a रखिए, 2a इंटू y की जगह क्या है b, अब b का स्क्वायर कर दीजिए, तो अब हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा, गुणा करेंगे तो यही बनेगा। देखिए यहाँ पास 2 का क्यूब करेंगे तो 8a का क्यूब a क्यूब, फिर b का क्यूब b क्यूब, फिर प्लस, अब देखिए 3 इंटू ए स्क्वायर, तो a का मान क्या है 2a, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, तो 4 तिहाई 12 a स्क्वायर b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास करेंगे तो 2 तिहाई 6 a b स्क्वायर, ठीक है। अब यही बन रहा, तो ये किसका फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब। अब x का मान हमें मिल गया 2a और y का मान क्या मिल गया b मिल गया, तो रख दीजिए 2a प्लस b का होल क्यूब, यही हमारा आंसर है, इसका क्या है गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह और है, कितने हैं इसमें 8वें में 5 हैं, तो और हम 1-2 और बता देते हैं और आप लोग क्या करेंगे 1-2 आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आइए कौन सा बता देते हैं, दूसरा ही बताते हैं। देखिए ये दूसरा अपना क्या कह रहा है कि 8a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 12ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। पहले में हमारा सेम क्वेश्चन था, इसका 8वें का ही पहला सेम क्वेश्चन था, हर जगह क्या था प्लस था। अब हमें 2 जगह क्या दिख रहा है माइनस, तो अर्थात हमें यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला लगेगा। तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर बाई प्लस का 3x बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला हुआ x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसकी जगह मान रख लीजिए आप लोग, तो क्या रखेंगे 2a रखेंगे, 2a का होल क्यूब माइनस b, y की जगह क्या रखेंगे b का क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू y की जगह b रखेंगे, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का मान 2a है और y का मान क्या है b है, ठीक है। अब देखिए अब किसका फॉर्मूला होता है ये x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x की जगह हमारा क्या है 2a है और y की जगह b है, इसका होल क्यूब कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल से हैं, क्या करना है आप लोगों को फॉर्मूले याद करना है, फॉर्मूले याद करेंगे तो आप लोगों से एकदम स्मूथली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रश्न क्रमांक 8वें का ही कौन सा तीसरा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है 27 माइनस का 125 a क्यूब माइनस का 135 a प्लस का 225 a स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है क्यूब वाला, क्यूब का कौन सा वाला माइनस वाला, हमें 2 जगह क्या दिख रहे हैं माइनस दिख रहे हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कौन सा फॉर्मूला क्या हुआ x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब x की जगह क्या कर दें कि कौन सी संख्या का क्यूब कर दें कि क्या आ जाए 27 आ जाए, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो x का मान हमें क्या मिल गया 3 मिल गया माइनस किसका क्यूब कर दें कि 125 होता है तो 5 का क्यूब, 5 25 पंचे 125, तो किसका क्यूब 5 का क्यूब, तो 5 और a है तो 5a का क्यूब कर देंगे तो 125a क्यूब। अब माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x का मान क्या है 3 है, इसका स्क्वायर इंटू y का मान क्या है 5a है, फिर प्लस 3 इंटू एक्स का मान 3 है इंटू y का मान क्या है y का मान निकला 5a, तो क्या आ जाएगा 5a का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला x का मान 3 और y का मान 5 है, तो हम रख देंगे x और y की जगह, तो 3 माइनस का 5a का होल क्यूब, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो अब आप लोग इसी तरह चौथा है तो इसी तरह पांचवा भी यदि कहिए तो बता दें, यदि ना कहिए तो ना बताएं। तो पांचवे में क्या है, थोड़ा सा बटे में है, तो उसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। तो चलिए हम पांचवा बताए दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, है ना। तो मैं पांचवा बताए दे रहा हूं, फिर आठवें को खत्म करते हैं, फिर आते हैं किसमें, नौवें में। तो चलिए, तो आइए देखिए क्या है अपना पांचवा, 27p क्यूब माइनस का 1/216 माइनस का 9/2p स्क्वायर प्लस का 1/4p। ठीक है, ये क्या है अपना प्रश्न है। अब हमें इसमें दिख रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब का माइनस वाला। कौन सा लगेगा, क्यूब का माइनस वाला। तो लगा दीजिए, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब रख दीजिए इनकी जगह मान। अब हम क्या कौन सी संख्या का ऐसा क्यूब कर दें तो 27 आ जाए। तो हमने क्या बताया, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो 3 का क्यूब करिए, 3p, यहां पास p भी है ना, p का क्यूब करना है ना, तो 3p क्यूब माइनस, अब क्या करें, बाई की जगह किसका क्यूब कर दें कि 1/216 आ जाए। तो देखिए 4 चौक 16 चौको 64, है ना, ये नहीं आएगा। 5 का कितना होगा, 5 25 पंचे 125, ये भी नहीं। अब देखिए 6 का क्यूब करिए, तो 6 का क्यूब 6 छंग 36 छक्का 216, तो किसका क्यूब आ रहा है, 6 का। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, वर्ग और क्यूब घन, स्क्वायर और क्यूब के क्या है, कुछ वैल्यू याद रख लेने हैं ताकि जल्दी हो जाए, है ना। तो अब देखिए जैसे यहाँ पास क्या लिखा 216, तुम्हें माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो बस इसी तरह जब हम नंबर्स क्या है क्यूब्स याद करे रहेंगे तो हमें माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। जैसे क्या कह दे 512, किसका क्यूब होता है, 8 का, किसका, 8 का, 8 का 64 अट्ठे 512। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यदि क्यूब याद किए रहेंगे तो हमें माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। तो आप लोगों को कहां से कहां तक क्यूब याद करना है, क्यूब आप लोग 1 से 15 तक याद कर लीजिए, इनफ है, आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त है। 1 से 15 तक का क्यूब आप लोग याद कर लीजिए, और स्क्वायर आप लोग 1 से 30 तक, कहां तक, 1 से 30 तक, तो आप लोगों का इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पास क्या करेंगे, 216 लिखा है तो किसका क्यूब कर दें, 1/6 का होल क्यूब। अब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मतलब 3p का होल स्क्वायर इंटू बाई, बाई का मान क्या है, 1/6। अब प्लस, फिर प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 3p इंटू वाई का मान 1/6 का होल स्क्वायर, क्या आएगा, 1/6 का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब देख लीजिए, एक आध खोल के दिखा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 त्रिका 9p स्क्वायर इंटू 1/6। अब देखिए ये 3 एकम 3 दूना 6, तो यहाँ पास क्या आ रहा है, ये बन रहा है 9/2p स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पास भी देख लीजिए बनेगा 1/4p बनेगा। देखिए ये क्या है, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, तो 1/6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 3 एकम 3 और 3 बरहम और 3 एकम और 3 चौक 12, तो क्या बचा 1/4p बचा कि नहीं बचा, आया कि नहीं आया, यही चीज है ना। तो इसी प्रकार हमारे क्या है, अब ये एक्स वाई के हमें क्या मिल गए, मान मिल गए। तो एक्स का मान हमें क्या मिला, 3p मिला, और वाई का मान 1/6 मिला। इसको मिटाइए और इसकी एक्स वाई के मान रख के उसका होल क्यूब कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एक गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, तो 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब, यही हमारा क्या आएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो अब 8वें का आप लोग जो बच रहा है, कौन सा एक बच रहा है, चौथा नंबर बच रहा। आप लोगों के लिए होमवर्क, चौथा नंबर आप लोग
होमवर्क करेंगे और बताएंगे कि बन गया है कि नहीं बना है, ईमानदारी के साथ, है ना। तो आप लोग होमवर्क करिए। अब देखिए 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसको आपको हमको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, हमें ये लाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो अब आप लोग थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए कि कौन से फॉर्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कौन से फॉर्मूले में आया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब के फॉर्मूले में अपना क्या मिलता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला कौन सा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये होता है हमारा क्या, फॉर्मूला। अब देखिए हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को रोककर बाकी को उधर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, उससे पहले एक काम और कर लीजिए आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखिए यहां पास आपको कुछ इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, 3x वाई, दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है, 3xy। अब क्या बचा, यहां से 3xy निकल गया तो यहां पास 2x था तो कितनी x बचा, 1x बचा। फिर प्लस, अब यहां पास 3x निकल गया, 1y निकल गया, तो यहां पास कितने y हैं, 2y हैं, तो कितने y बचेगा, 1y बचेगा। तो यहां पास क्या बचा, प्लस का y। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण करते हैं, इतने वाले पद को पक्षांतरण कर लीजिए और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाले को रोक लीजिए। तो अपना क्या बना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये पक्षांतरण हुआ पूरा पद, तो क्या है में गया, माइनस में गया, तो माइनस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या बचा अपना, इस पार में, इस पक्ष में राइट हैंड साइड में क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब अपना क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए आगे क्या होगा, अब हमको एक्स प्लस वाई और यहां पास भी एक्स प्लस वाई कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पास कितने हैं, 3 है, क्यूब लगा है अर्थात गुणे में ये कितने हैं, 3 है, तो 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। तो देखिए अब हम यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन निकल गया, तो अब क्या बचा अपना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहां पास क्या बचा, माइनस का 3xy, माइनस का 3xy बचा। ठीक है, बराबर में ये क्या चल रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चल रहा है। अब देखिए आगे, अब आगे अपना क्या करते हैं कि हमको किसका मान निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, तो इसको पलट लीजिए, क्या कर लें, पलट लें, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए बराबर, अब अपना क्या है, एक्स प्लस वाई पहले से है, तो एक्स प्लस वाई लिख लीजिए, फिर क्या आएगा, फिर क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर टूटेगा, क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर टूटेगा। अभी थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, जगह नहीं पूजेगी, थोड़ा सा और पास से लिखिए, तो और पास से लिखते हैं, तो पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को छोड़िए, बराबर करके इधर छोड़े देते हैं, इसको जगह नहीं पूजेगी, है ना। तो अब देखिए पहला अपना क्या है, एक्स प्लस वाई जो कॉमन वाला था, फिर अब अंदर क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और माइनस का क्या बचा है, माइनस का 3xy। अब देखिए ये आया अपना,
अब देखिए ये प्लस का 2xy है और ये माइनस का 3xy है, तो अब 2 में 3 घटेगा नहीं, 3 में 2 घटेगा और चिन्ह किसका होगा, बड़ी वाली संख्या का। तो चिन्ह बड़ी वाली संख्या में काहे का है, माइनस का। ठीक है, तो अब देखिए अभी यहाँ पास क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू, अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 3 में 2 घटा तो क्या बचा, माइनस का एक्स वाई बचा। ठीक है, तो अब हम अपने समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो अपना इधर क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये लेकर छोड़कर चल रहे थे ना। ठीक है, अब इसको लिख लिए। अब क्या लिख लिए, एक्स प्लस वाई, अब एक्स स्क्वायर, फिर क्या है, सिस्टमैटिक ढंग से जमा लीजिए, माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया, अपना सत्यापित हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बात एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। तो हमने क्या बताया, हम किस हिसाब से चले कि हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिख रहा था। क्या दिख रहा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिख रहा था। तो हमें कौन से फॉर्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिलता है, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में। किसमें, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में। तो अब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला रख दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब हम जब इसका स्क्वायर क्यूब किए, तो जब क्यूब खोले तो क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, हमें यहाँ पास क्या कॉमन दिख रहा था, 3xy। तो यहाँ पास 2x था तो 1x बच गया, यहाँ पास 2y थे तो कितने y बच गया, 1y बच गया। तो अब इनको हमने पक्षांतरण करके इसी ढंग में जमा लिए, तो हमारा क्या है, ये सत्यापित हो गया। तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया। यदि हमें क्या मिल जाए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल जाए, तो उसका मान हम प्रसारित करके क्या बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, तो अब इसी प्रकार दूसरा है, यदि आप लोग कहिए तो बता दें, यदि नहीं तो फिर मैं क्या करूं, आगे बढ़ जाऊं। तो इसमें क्या है, इसके सेकंड वाले में, सेकंड वाला अपना क्या है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अभी हमें क्या में दिख रहा था, यहाँ पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसमें केवल क्या बदला हुआ है, माइनस बदला हुआ है। ठीक है, तो यदि आप लोग कहिए तो बता दे, चलिए बता देते जल्दी से, चलिए जल्दी से देख लीजिए। तो देखिए ये अपना है 9वें का दूसरा, देख लीजिए आप जल्दी से। पहला बता दिए हैं, दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क था, लेकिन हम बता दिए। यदि किसी को पहले में कोई डाउट रहा होगा तो ये दूसरे में बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यूब का माइनस वाला। कौन सा, क्यूब का माइनस वाला। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्यूब का माइनस वाला फॉर्मूला, क्या जानते हैं, देखिए तो क्या जानते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो हो सकता क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर। देखिए अब हमारा ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हमें किसका मान निकालना है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को निकालना है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पास आप कॉमन ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर अभी एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अब आप लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आप लोग कॉमन ले सकते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो इधर माइनस प्लस बदल जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिए, माइनस का 3x वाई, क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 3x वाई। अब देखिए माइनस का 3x वाई तो चला गया, तो क्या बचा, x माइनस का y बचा। क्या बचा अंदर, x माइनस का y बचा। अब देखिए यहाँ पास 2x था तो 1x निकल गया, तो कितने x बचा, 1x बचा। अब यहाँ पास y स्क्वायर था, मतलब y इंटू वाई, 2 बार y में गुणे में था तो 1y निकल गया, तो क्या बचा, 1y बचा। ठीक है, ये चिन्ह माइनस क्यों लगा, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस हमने कॉमन लिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये फर्स्ट वाला पद प्लस का हो गया और माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए इनको आप पक्षांतरण कर लीजिए। अब हम पक्षांतरण करते हैं तो ये इधर माइनस का 3xy है तो उधर जाएगा तो प्लस का 3xy हो जाएगा। तो x माइनस का
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि x माइनस वाई और x माइनस वाई क्या है, कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो x माइनस का y कॉमन निकल गया, तो यहाँ पास क्यूब है, अर्थात x माइनस का y इंटू एक्स माइनस का वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। तो कितने बार गुणे में था x माइनस वाई, 3 बार, तो एक निकल गया, तो कितना बचा, 2 बार। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 3xy बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का 3xy बचेगा। इधर क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए इस स्क्वायर वाले को खोल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का y और ये खुलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 3xy। अब देखिए 3 में 2 घटा तो क्या बचा, 1 बचा, बराबर एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा अपना क्या, x माइनस का y इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या बचेगा, प्लस का एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। देखिए इधर प्लस का एक्स वाई कैसे बचा, इधर देखिए ये प्लस का 3xy है और ये माइनस का 2xy, तो 3 में 2 घटा तो 1xy। अब इसको आप इस प्रश्न के हिसाब से थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, फिर बराबर इनको हम क्या कर सकते हैं, पूरे समीकरण को अदला बदली कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसको इस पक्ष में लिख सकते हैं, जो राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में लिख देंगे, पूरा का पूरा। जब पूरे के पूरे समीकरण का अदला बदला हो जाता है तो उसमें कोई भी साइन का परिवर्तन नहीं होता। तो अब देखिए हमने इसको उठा के इस पर रख दिए और इसको उठा के पूरा का पूरा इस पर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का y। अब क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, सत्यापित हो गया है ना, यही हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हमारा 9वां भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों की डिमांड पर हमने 9th का दोनों बता दिए, है ना। आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि मान लीजिए यदि किसी बच्चे को एक प्रश्न में कुछ डाउट हो तो वो क्या करे, दूसरे में उसका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न में, है ना। आज का कौन सा प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न होगा आज। अब बस एक प्रश्न और करेंगे, 10वां नंबर। अब इसके बाद जो बचेगा, अभी इसमें कितने हैं, 16 हैं, तो अब जो 6 बचेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, है ना। तो चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए क्या कह रहा है हमारा प्रश्न 10वां, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हमें ये प्रश्न दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, और हमें संकेत में ये कह रहा है कि देखिए प्रश्न क्रमांक 9वां। अब देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां क्या था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या निकला था, क्या हमने प्रूव किया था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर हम क्या प्रूव किए थे, x प्लस वाई, प्लस वाले में यहाँ पास प्लस था, और क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देख लीजिएगा यही है ना। तो हमने इसको प्रूव किया था। अब इसी के आधार पर हमें ये दे दिया। हमने बताया था जब 9वां सॉल्व कराए थे तो बताए थे कि ये एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। जो हम प्रूव कर रहे हैं वो एक फॉर्मूले की तरह काम करेगा। देखिए 10वें में ही फॉर्मूले की तरह काम
आ गया। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे, है ना। तो इसकी जगह हम इनका मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको कौन सी संख्या का क्यूब कर दे तो क्या बन जाए, 27 बन जाए। तो अब इसको थोड़ा सा आप लोग तोड़ के देख लीजिए, तो किसका क्यूब कर दे, 3y, किसका 3y, तो 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y प्लस अब 125 किसका होता है, 5 का, और 5z क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया। अब x का मान हमें 3y मिल गया और y का मान 5z मिल गया। तो x की जगह रखेंगे 3y प्लस का 5z इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3y का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 3y है इसका स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, तो x का मान है 3y इंटू वाई का मान 5z है। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, तो y का मान 5z का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस का 5z। अब क्या है अगला, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9y स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15yz, 15yz, फिर क्या हो जाएगा प्लस 55 25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर। ठीक है, अब 25z स्क्वायर हो गया, ये आ गया क्या अपना आंसर। बस यही हमसे पूछ रहा है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो हमने इसका गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एकदम राइट आंसर। अब देखिए इसमें एक और है, 10वें में 2 हैं, तो एक आप लोग यदि चाहें तो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बस कुछ नहीं है। उसमें क्या है, दूसरे वाले में यहाँ पास माइनस है, तो आप लोग माइनस वाला फॉर्मूला रख के बना सकते हैं। यदि कहिए तो हम बता दें फटाक से उसको भी। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारी वीडियो थोड़ा सा ज्यादा सा लंबी हो रही है ना, तो जिससे क्या है कि आप लोग बोर भी ना हो, है ना। तो ऐसे उम्मीद है कि आप लोग बोर तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग, एक गंदी आदत है दोस्तों, क्या करते हैं आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को देखकर क्या है चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, बस उसमें आप लोगों का ना तो पैसा लगेगा ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, बस 1 सेकंड का काम है दोस्तों। कम से कम वीडियो को आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, है ना। इतनी मेहनत के लिए आप लोगों का एक लाइक तो बनता है। या इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग क्या करें दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, ताकि क्या है कि जरूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आप लोगों के क्या है सपोर्ट से ही क्या है कि जब आप लोग सपोर्ट ही करेंगे तभी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगा, है ना। तो चलिए आइए देखिए इसका सेकंड देखते हैं जल्दी से फटाक से। तो देखिए अपना दूसरा प्रश्न क्या है कि 64m क्यूब माइनस का 343n क्यूब। तो हमारे ये किसके फॉर्मेट का है, देखिए हमें ये कह भी रहा है प्रश्न के संकेत में क्या दे रहा है कि प्रश्न क्रमांक 9वां। देखिए तो 9वें में हमने क्या सिद्ध किया था, x क्यूब माइनस का y क्यूब बराबर क्या था, x माइनस का y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, हमने ये प्रूफ किया था। अब इसकी जगह हम मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए अब x क्यूब, तो हम इसको 64 को चौसठ किसका क्यूब होता है, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौको 64, तो 64m का होल क्यूब माइनस y क्यूब, तो किस क्या है 343, तो 7 7 49 7 343, तो 343 किसका हुआ 7, और n क्यूब है तो n का क्यूब। अब देखिए हमें x की जगह 4m मिल गया और y की जगह 7n मिल गया, तो x की जगह रखिए 4m माइनस का 7n, है ना।
अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स का मान 4m इंटू वाई का मान 7n प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7y का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको क्या करिए, 4m माइनस का 7n, फिर क्या है 4 का स्क्वायर 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 28mn, फिर प्लस 7 सता 49y स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो हमने इस सेकंड पार्ट में कहां तक देखे, प्रश्न क्रमांक 6वें से प्रश्न क्रमांक 10वां तक, है ना, 5वें से देखें, सॉरी 5वें से देखें, है ना। पहले पार्ट में 1 से 4 तक, दूसरे पार्ट में 5 से 10 तक। तो अब देखिए हमारी वीडियो थोड़ा सा अब ज्यादा लंबी हो रही है, अब देर ना करते हुए अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, है ना, अगले पार्ट में। तो अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है कि ऐसा ना करें दोस्तों, वीडियो को यदि क्या करते हैं वॉच करते हैं तो बस 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, आप लोग उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय के साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।